एक तरफ पीएम कहता है गोल्ड मत खरीदो, दूसरी तरफ सरकार ने गोल्ड पर 15% ड्यूटी ठोक दी। मतलब खरीदो भी मत और अगर खरीदना है तो ज्यादा रुपया दो। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट तुम्हारे पैसे का दुश्मन हो गई है या फिर कोई बड़ी गेम चल रही है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। आज हम एग्जैक्टली यही चीज डिकोड करेंगे और वीडियो के लास्ट तक तुम खुद जज करना कि तुम्हारा पैसा कहाँ जाना चाहिए। आज से 3 दिन पहले पीएम मोदी हैदराबाद और वडोदरा में अनाउंस करते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हो सके तो गोल्ड मत खरीदो क्योंकि हमारा पैसा बाहर जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई हमने तो रुपए में खरीदना था, डॉलर से हमको क्या मतलब है। इस चीज का सिंपल लॉजिक है, इंडिया में गोल्ड 1 तोला भी नहीं निकलता, पूरी तरह इंपोर्ट होता है यानी बाहर से आता है। और जब इंडिया किसी से गोल्ड खरीदता है तो वो गोल्ड मंगवाता है। अगर तुमने 1 लाख रुपए में गोल्ड खरीदने का सोचा तो उस 1 लाख को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर वो डॉलर बाहर जाएगा और सोना अंदर आएगा। अभी इस वक्त यूएस और ईरान की लड़ाई की वजह से इंडिया का सबसे बड़ा टेंशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो छोटा सा पानी का रास्ता जहाँ से 90% तेल आता है, वहाँ टेंशन है। इस चीज की वजह से तेल का बिल बढ़ेगा। अब सोचो, एक साइड तेल पर ज्यादा डॉलर खर्चा हो रहा है और दूसरे साइड गोल्ड पे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि गोल्ड को रोक दो। इंडिया में लोग सोचते हैं कि गोल्ड महंगा हो गया क्योंकि दुनिया में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन असली गेम कुछ और है। फरवरी 2026 में इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था लगभग $728 बिलियन और सिर्फ 3 महीने बाद मई 2026 तक ये गिरकर अराउंड $690 बिलियन रह गया। मतलब अप्रोक्सीमेटली $38 बिलियन रिजर्व सिस्टम से निकल गए। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई ये फॉरेन रिजर्व होता क्या है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये इंडिया का इमरजेंसी डॉलर वॉलेट होता है। इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, फॉरेन डेब्ट पेमेंट होता है, रुपी को स्टेबल रखा जाता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है, लेकिन इंडिया के पास अपना गोल्ड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। और जब इंडिया गोल्ड खरीदता है तो पेमेंट डॉलर में होता है। तो जब इंडिया में लोग गोल्ड खरीदते हैं, समझो डॉलर देश से बाहर जा रहा है। ज्यादा गोल्ड बाइंग मतलब ज्यादा डॉलर आउटफ्लो, और डॉलर आउटफ्लो मतलब फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर। अब इस गेम का असली ट्विस्ट सुनो। इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस एक्चुअली में गिरा है अराउंड -0.66%। मतलब दुनिया में गोल्ड उतना महंगा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में इतना एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि इंडिया में गोल्ड के ऊपर सिर्फ मार्केट प्राइस नहीं लगता, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, एक्स्ट्रा टैक्सेस और वीक रूपी इफेक्ट ऐड होता है। और ये सब इंटरनेशनली हाई रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इंडिया एग्रेसिवली गोल्ड खरीदे। इसका सिंपल सा रीजन है, गोल्ड खरीदोगे डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा तो फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा। मतलब ग्लोबली गोल्ड सस्ता हो सकता है, मगर इंडिया में गवर्नमेंट उसे महंगा फील करवाती रहेगी। आज के टाइम पर बहुत सारे समझदार इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और रिसेंटली एक ही दिन में गोल्ड ईटीएफ कैटेगरी में अराउंड 6% का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखा गया है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि फिजिकल गोल्ड खरीदना और गोल्ड में इन्वेस्ट करना दोनों अलग चीज है। फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम क्या होती है, तुम ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, वहाँ गोल्ड का प्राइस अलग होता है, ऊपर से मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, स्टोरेज का टेंशन, चोरी का रिस्क, और बेचने जाओ तो डिडक्शन अलग। मतलब गोल्ड का रेट बढ़ने से पहले ही तुम्हारा काफी पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस में चला जाता है। अब इसी प्रॉब्लम के बीच एंट्री होती है गोल्ड ईटीएफ की। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम डायरेक्टली सोना घर नहीं ला रहे हो, तुम डिजिटली गोल्ड की वैल्यू होल्ड कर रहे हो। गोल्ड ईटीएफ कैसे काम करती है इसे ध्यान से समझो। तुम 500, 1000 या जितना इन्वेस्ट करना चाहो इन्वेस्ट करो। वो पैसा एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है। एएमसी उसके अगेंस्ट इक्विवेलेंट डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग मेंटेन करती है और तुम्हारे यूनिट्स की वैल्यू गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग मूव करती है। मतलब गोल्ड बढ़ेगा तो ईटीएफ की वैल्यू भी जनरली बढ़ेगी, और गोल्ड गिरेगा ईटीएफ भी नीचे आ सकता है। तो भाई गोल्ड नहीं खरीदना सिर्फ पीएम की रिक्वेस्ट नहीं है, वो एक्चुअली डॉलर रिजर्व प्रोटेक्ट करने की बात होती है। क्योंकि अगर कंट्री के डॉलर रिजर्व पर प्रेशर आता है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इकोनॉमी पर स्ट्रेस आ सकता है। इसका मतलब इशू सिर्फ गोल्ड नहीं है, इंडिया का डॉलर बैलेंस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले, कुछ भी सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।